बन जाते हैं तो चलो हम तुम्हारे हाथ जोड़ लेते। क्यों चोरी कर हाथ गिनती करूँ आपसे, मेरी इज्जत पे किसी ने ठीक ही कहा है बे कि सीधी उंगली से घी कभी नहीं निकलता। हाँ निकले, उपुक तुपुक ना करा, उठा के पटकावे। क्या फायदा होगा बे? अरे जा रही छोड़ दियो चिल्ला रही तय नहीं थे। 1 घंटा से पानी जो मजा इंतजार में है वो प्यार में नहीं। देख लड़की, 1 घंटे से हम तेरी मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन तेरी समझ में नहीं आ रहा। और अब कान खोल कर सुन ले, अगर डाल कर हमारी बाहों में आएगी तो आबाद कर दी जाएगी, और अगर कालीचरण ने दौड़ कर पकड़ लिया तो इसी सिगरेट की तरह ये कभी नहीं होगा, ये कभी पहली बार किसी ने कालीचरण पर हाथ उठाया है बे। आज थप्पड़ में कितनी ताकत होती है मुझे पता चला।
भला बहुत देखी कि नहीं कहो हम ही खाली रही नहीं बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाए। इतनी जोर से मारे खून तो नहीं निकला, मेरा पांचों उंगली जनाए रही। इसमें इसकी गलती नहीं है बे। इसमें इसकी गलती नहीं है। देख, लड़की चीख रही थी और चीख की आवाज इसके कानों में पड़ी, दौड़ कर आया, आओ देखा न दाव, थप्पड़ मार दिया। अगर ये जानता कि कालीचरण रासलीला कर रहा है तो इसकी हिम्मत नहीं होती कि मुझ पर हाथ उठाता। क्या बात तो सही है लंबरदार। ये लड़की चिल्ला अनजाने में इसने गलती की है। भोजन चलाया। अब इसकी गलतियों को माफ करते हैं। देखा वीर सिंह, गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, माफी के लायक गलती नहीं है तुम्हारी, लेकिन हम तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करते तुम्हें माफ करते हैं। दोबारा ऐसी गलती मत करना। चलो जाओ यहाँ से। ठीक है कालीचरण, जा रहे हैं हम। चलो बेटी। अरे वीर सिंह, हम तुम्हें जाने के लिए कह रहे हैं। ये लड़की तो कालीचरण का खुराक है। कालीचरण, ये लड़की मेरे साथ जाएगी। लड़की किसी भी और मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। देखता हूँ इस लड़की को ले जाने से हमें रोकता कौन है। हम तो मान रहे थे कि तुमने अनजाने में गलती की है, हम माफ करते हैं, लेकिन माफ करने के लायक नहीं हो तुम। अब पता चला सलाम और फौजी चौपट कर दिया तूने, बड़ा बनाया। फौजी चौपट कर दिया और बड़ा बनाया। अब जाओ है जहां नहीं फंसाओ। हम तो जा ही रहे हैं, बार बार हमें क्यों रोकता है तू? ये लड़की यही रहेगी, मेरे साथ जाएगी। लड़की नहीं जाएगी, मेरे साथ। लड़की नहीं जाएगी। देखता हूँ कौन रोकता है हमें। इस लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हैं? आपकी तारीफ? हम यहाँ के लाला मुनीम है। धीरे धीरे लगता है तुम कोई फौजी लग रहे हो। लगता नहीं, मैं फौजी हूँ और नाम है वीर सिंह। क्यों बेटी? लेकिन इस लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हैं? यही तुम्हें याद आया है? क्यों रे बुढ़वा हराम जादे? अरे हमें क्यों बताती हो? धीरे धीरे सर से लेकर पांव तक के बाल पक गए साले। घटिया घिनौना काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? फौजी, तुम्हारी बेटी जैसी लग रही है वो, और लाकर इस भेड़िए के चंगुल में डाल दिया। अरे लग रही है, बेटी नहीं है। धीरे धीरे बेटी जैसी लग रही, लेकिन बेटी है नहीं इसकी। अगर हम सारे समाज की बहन बेटियों को अपनी बेटी मानेंगे धीरे धीरे, तो फिर बेशुमार दौलत कहाँ से कमाएंगे? इसका मतलब कि तू लड़कियों का दलाल है। क्यों? काश अगर तेरी कोई बेटी। अरे ये फौजी है ना, ये गोलियों की भाषा समझता है। अगर ये गोलियों की भाषा समझता है तो हम इसे गोलियों की भाषा में जवाब देंगे। तुम हमारी बंदूक लेकर आओ। बंदूक ठाकुर, बंदूक तो इधर।
को क्यों याद कर रहे हो? अरे सारे मार डाल लंबरदार। ये अच्छा नहीं किया बेची। लंबरदार मुनीम काका मरी गए। अरे राम 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 राम। अरे राम राम राम। एक गोली में मुनीम काका हक मारी। आराम खोर, गोली लगी, खून निकल रहा है साले। खून निकल रहा है, गंदा जगह। देखो मालवानी, ये वीर सिंह ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आज मैं सौगंध खाता हूँ, ये काल करता हूँ कि जब तक वीर सिंह का नामो निशान इस धरा से मिटा नहीं देंगे हम लाला का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लाला की लाश हवेली के अंदर रखवाओ और हमारे पास जितने लठा थे सबको बुलाओ और वीर सिंह के मकान पहुंचने से पहले हमें उसके मकान पर पहुंचना है। मुन्नी काका साले मर गए, बवाल कटा है। अब तुम्हारा हाथ नंबरदार कर रहे हैं, जब तक वीर सिंह के बदला नहीं ले लूंगा, जब तक बदला नहीं ले लूंगा तब तक तुम्हारी लाश ऊपर रहूंगा नहीं। हवेली में रखी तुम, साले हवेली में रखी और तुम साले वही सरो गंधा फूटो साले हुए रही, हम बीमार हो जाए। ये साला मरद सार हमार चुप कर दे। तू का हवेली में रखा, तू का साले ले चली तो कोल्ड स्टोर में जमा करी, वो साले ठंडा करेगा। चल क्या बात है? चाचा जी करे आपकी जमीन होती बेटी, इसमें धाक जमाने और एहसास की क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज था जो हमने पूरा किया है। लेकिन बेटी, मैं तेरे विषय में कुछ जानना चाहता हूँ। चाचा जी आप क्या जानना चाहते हैं? और किसकी हो तुम लाडली, और क्या है तेरा नाम? किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम? और कैसे
बोलो बेटी, कौन हो तुम, कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है? सब बताऊंगी आपको कौन हूँ मैं और क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हूँ मैं। तनाव चंगा मेरा रायपुर है मकान, नाम नाम चंदा मेरा रायपुर है मकान, सेठ हरदयाल की मैं हूँ कुंवारी, पानी भरने को पंगटी आई थी मैं, बसना चाहता था मेरे चाचा जी। मेरा नाम चंदा है और मैं इसी रायपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम सेठ हरदयाल है। ओह, तो तू सेठ हरदयाल की बेटी है? बेटी चंदा, शायद तू मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। नहीं बेटी, आज से वर्षों पहले तेरे पिता सेठ हरदयाल और मैं, हम दोनों में बहुत ही अच्छी घनिष्ठ दोस्ती थी। हम दोनों ने एक साथ खाए खेले पढ़े लिखे और जवान हुए। जब हम दोनों जवान हुए, भाग्यवश हमें फौज की नौकरी मिल गई। मैं नौकरी पर चला गया और तुम्हारे पिता श्री सेठ हरदयाल अपने व्यापार में लग गए। शायद तुम मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। तू जानेगी कैसे, क्योंकि तू बहुत छोटी थी तभी मैं नौकरी पर चला गया था। सुन, मैं तुझे अपना परिचय बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो नाम है वीर सिंह, फौजी हूँ मैं, बस इसी गाँव में मेरा परिवार है। और काजल काजल काहू पिता मीरा, काहू पति। काजल काहू पिता मीरा, काहू पति। तुमने पहचाना मुझको न दिनहार है, काजल काहू पिता। समझा बेटी, मैं भी इसी रायपुर गांव का रहने वाला हूँ और इसी रायपुर गांव में मेरा भी एक छोटा सा परिवार रहता है। परिवार में हम 3 प्राणी हैं। मैं फौजी वीर सिंह, मेरी पत्नी जिसका नाम मीरा है और मेरी एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम काजल है। याद आया, मैं छोटी से थी तो आप आया करते थे। अब मैं याद वही आया वीर सिंह हूँ। हाँ अच्छा तुझे, चलो हम सबसे पहले तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे क्योंकि मेरी पत्नी और बेटी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है चाचा। लेकिन बेटी चंदा, एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। देखो बेटी, जो आज तुम्हारे साथ जो हादसा इस बंगले पर हुआ है, भविष्य में ये बात किसी को मत बताना, समझ गई ना? कभी किसी से ये बात का जिक्र मत करना कि ठाकुर ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है। ठीक है चाचा जी, जैसा आप कह रहे हैं। क्योंकि अभी तो कुंवारी है और एक बार किसी कुंवारी कन्या पे कोई दाग धब्बा लग जाए तो समाज के लोग तानी मार मार कर उसका जीना मुहाल कर देते हैं। इसलिए ये बात कभी किसी से मत बताना है। चलो हम तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। हाँ?
मैं कौन हूँ? मैं फौजी वीर सिंह की पत्नी, मेरा नाम मीरा है। आज हमारे स्वामी जी का फोन आया था कि फौज से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आ रहे हैं, लेकिन क्या बात है अभी तक हमारे पति आए नहीं है। तब तक देखती मेरी बेटी काजल क्या कर रही है। बेटी काजल, बेटी काजल। नमस्ते। नमस्ते बेटी, ये बताओ क्या कर रही थी? माँ, मैं तो पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, पढ़ाई कर रही थी। जी माँ। क्या आज स्कूल नहीं जाना क्या? माँ जाना है स्कूल, लेकिन सोचती हूँ कि आज हमारे पिताजी आने वाले हैं। अच्छा, मैं अपने पिताजी का इंतजार कर रही थी, मुलाकात करना चाहती हूँ। देखो बेटी, जी, तुम्हारे पिताजी फौज से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आ रहे हैं। हाँ, हमेशा के लिए। हाँ, इसलिए तुम जाओ स्कूल। ये बताओ तुम्हारे स्कूल में छुट्टी कितनी बजे होती है? हाँ, मेरी छुट्टी तो इस वक्त 3 बजे हो जाती है। 3 बजे। हाँ, जब तुम्हारे स्कूल में छुट्टी हो तो सीधे घर आना, सहेलियों के साथ खिलने मत लगना। ठीक ठीक। बहुत अच्छी बात है। मैं जा रही हूँ, और जब छुट्टी हो जाएगी तो बहुत जल्द घर आ जाऊँ। ठीक है बेटी, जाओ। क्या बताऊं, कब से अपने पति का राह देख रही हूँ, मेरी आंखें थक गई। क्या करूं स्वामी जी, अब हम भी रहीन के बहुत कल सवार, हम भी रहीन के बहुत कल सवार, पिया पर देवता कैले, हम भी रहीन के बहुत कल सवार, पिया पर देवता। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो खुश रहो। मार्केट तो बढ़िया है। हाँ सब बढ़िया है।
सब्जी ये बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बस ठीक रहना चाहिए। ठीक है। ऐ माल पाले जल्दी आ इधर। माल पानी देखो तुम्हारे साहब आए हैं। साहब आए हैं। मुझे लग रहा है दिखाई कर देता। अब ठीक है साहब। ठीक है। कोई गड़बड़ी है क्या? कोई तकलीफ है क्या? नहीं तो फिर कैसे बोला? हाँ ठीक है। अब का कहीं हाँ ठीक है। देखो बातें बाद में करना, सबसे पहले साहब का सामान उतार कर कमरे में रख कर आओ। जाओ। अरे क्या है? तुम पूरा सामान लाद लाए अपने जैसे का हो। माल पानी अब हमें फौज से रिटायर कर दिया गया है। अब हम हमेशा घर पे रहेंगे तुम लोगों के साथ। रिटायर कर दिया गया? हाँ। मतलब कौन खराब काम कर गए? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। देखो हमारी सर्विस के 15 वर्ष पूरे हो गए और इसीलिए हमें अब रिटायर कर दिया गया। ठीक है, पहले सामान रख कर आओ फिर बातें करेंगे। माल पानी जल्दी आओ। क्या कहा? हम कहे तो भैया हमारा सारा सामान उतारो। तुम क्या बात? अरे हाथ जोड़ी। अरे यार नीक सामान धरे के जगह नहीं ना, तुम सारा सामान लाए हो। अच्छा जो पूरा लाए हैं? हाँ भाई। हम कहीं समझ में आ सारा सामान लाओ। लाओ। या बता भैया। अबे ये मक्का वाला भैया ईटा गुम्मा भरे का। ये मो यार भैया सब खाए पिए का सामान है। सब खाए पिए का सामान है। कौन सामान है खाए पिए का यार? यही माँ, अरे एक से एक बढ़िया से बढ़िया सामान है यार। कौन बढ़िया है भाई? जैसे बढ़िया चीज समझा समझा एक बढ़िया नंबर 1 के है। मुसलमानी है। मुसलमान हाँ। मुसलमानी का करे गला एक चुरियारी भरे हुए मालवानी मुसम्मी बोलते हैं। गोल गोल होते हैं मुसम्मी कहते हैं। क्या जो एक तरह को होता है बाबरे से ना करूं। भैया और सामान है यार। उनका है रोमा वाले लड्डू हैं। कौन वाले? रोमा वाले। अबे यार रोमा बार वाले का रवा वाले लड्डू बोलो। रवा वाले में कहीं रोमा बार वाले रवा और ये पक्का लौड़ी है। क्या के साथ खाए जाते हैं? जाओ अब इससे पूछना नहीं, इसको रख कर जल्दी आओ। माल पानी माल पानी जल्दी आओ। अरे सामान धरे के आओ माल पानी। इसको भी रख कर आओ कमरे में। ये क्या वाला बड़ा क्या है? ये बंदूक है और वो गोलियां हैं। अच्छा भरा जाएगा। हाँ।
अरे रुक जा भैया पहले। अरे माल पानी ऐसे चलाओगे ना तुम खुद मर जाओगे। एक अलग चीज नहीं लाया यार, खतरनाक। अरे खाओ इसे। लाभ बता बताओ। तो ऐसे चलाया जाता है। एक बढ़िया क्यों क्या करोगे इससे? एक के बारे भैंसिया भागा करा थी, एक गोली मारा ठास से लौट गई है फट। बहुत सही काम करोगे। अरे क्या हम हाकत हाकत हैरान हो जाएंगे। इस तरह में घर के जितने जानवर सब मार डालोगे सारे तुम। कहे ये भैंस चराने की है। अबे भैंस तो गोली मारोगे मर जाएगी। मर जाए और क्या बेवकूफ कहीं का। गोली मारा लौट गया। देखो इसे अपने साथ ले जाना, जैसे कोई दुश्मन तुम्हारा जंगल में मिल जाए उस पे वार करना। आज तक हमसे कोई से दुश्मनी नहीं भाई। हाँ तो ठीक है फिर जाओ कमरे में रखते आओ। 4 बात 4 गाड़ी 4 जूता मार लिया, बोला हम नहीं बोले। शाबाश। बताओ। देखो अब यहाँ से जाओ, साहब के लिए गरम गरम चाय बना कर लाना। ठीक? हाँ आओ वकील इधर आओ। तुम्हारा काम नाश्ता करने के बाद अपने साहब के लिए नाश्ता पानी बना कर लाना। ठीक? जाओ जाओ। लेकिन आज क्या बात थी, हमारे स्वामी जी हमेशा आते थे, उनका चेहरा फूलों जैसा खिला रहता, लेकिन आज हमारे स्वामी जी का चेहरा मुरझा और माथे से पसीना। स्वामी जी मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। तुम खामखा के लिए परेशान हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए तुम परेशान हो रही हो। और बतलाऊंगा बाद में कर लूं कुछ आरा। ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए तुम परेशान हो रही हो। स्वामी जी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं।
आप मुझसे बताना नहीं चाहते। इसलिए स्वामी जी, बात क्या है? बात है मेरे प्यारे पिया, आज क्या बात है? मेरे प्यारे पिया, जो कि मुझसे है कुछ भी बताते नहीं। मैं हूँ अरिधागिनी, आप हो प्यार पते, फिर भी मुझसे है कुछ भी बताते नहीं। मैं हूँ अरिधागिनी, आप हो प्यार पते, फिर भी मुझसे है कुछ भी बताते नहीं। जब तक आप मुझसे बताओगे नहीं, तब तक आपको ना मैं छोड़ूंगी, ना आराम करने दूंगी। अगर नहीं बताओगे, मैं आपसे बातें नहीं करूंगी। प्रिय, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैंने बताया ना कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं तुम। बताओगे, हम बात नहीं करेंगे। अरे बाबा, तो इसका मतलब बताना ही पड़ेगा। या ठीक है, अगर तुम जिद कर रही हो तो सुनो, मुझे उलझन और परेशानी किस बात की है। तो पाके छुट्टी चला और फौज से जिस घड़ी पाके छुट्टी चला, पाके छुट्टी चला फौज से जिस घड़ी, आते ही गांव में एक दंगा हुआ। एक लड़की को ठाकुर और रहा छेड़ता, बस उसी से मेरा आगे पंगा हुआ। एक सबको बताऊंगा मैं, हौसला भर के लोगों के दिल दरमिया, जुर्म से उसके सबको बचाऊंगा मैं। हौसला आपने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं? वो ठाकुर काली तेरे से पंगा लेकर ठीक नहीं किया। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कि वो कालीचरण इस गांव का जमींदार नहीं, भगवान है। मैं जानती हूँ, मैं इस गांव में रहती हूँ, इस बारे में सब जानती हूँ। वो इंसान है, शैतान है। अगर वो कालीचरण शैतान है तो शैतान को मिटा देने वाले हम वो फरिश्ते हैं। प्रिय, अगर
अगर इस तरह हम उस कालीचरण से डरने लगेंगे तो शायद इस गांव में हमारा रहना दुश्वार हो जाएगा। मानता कि वो इस गांव का जमींदार है और मैं इस गांव का एक नागरिक हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके दिल में जो आए सो करेगा और हम जुर्म देखते रहेंगे, बर्दाश्त करेंगे। ऐसा नहीं होगा। आज तक उसकी मनमानी इस गांव में चलती रही, लेकिन इस गांव का कोई भी बसर उसकी नजरों में डालकर बात नहीं करता, लेकिन अब इस गांव में उसकी मनमानी नहीं चलने दूंगा। सुनो, अब ये सब बातें छोड़ो। ऐसी छोटी मोटी बातें, ऐसे छोटे मोटे हादसे तो इंसान की जिंदगी में हुआ करते हैं, आया जाया करते हैं। अभी बताओ, मैं इतनी देर से आया हूँ और अब तक हमारी बेटी काजल नजर नहीं आई। वो कहाँ है? स्वामी जी, बेटी काजल स्कूल गई है। स्कूल गई है? हाँ। अच्छा, कितने बजे आएगी वो? 3 बजे। और इस समय घड़ी में 2:30 बज रहा है। बेटी 3 बजे आएगी। हाँ। मतलब बेटी को आने में आधे घंटे बाकी, और आधे घंटे में तो बहुत कुछ हो सकता है ना? क्या हो सकता है? अच्छा, अब ये भी बताना पड़ेगा। नहीं स्वामी जी। आप इसके लिए क्यों परेशान होते हो? परेशान होती हो? अरे ये तुम तो जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, और फिर बरसों के बाद आया हूँ। अब दिल में तसल्ली नहीं है। नहीं और स्वामी जी। सुनो, मैं जानता हूँ औरतों को बहाने बनाने बहुत आते हैं, लेकिन मीरा जी आज आपका कोई बहाना वहाना नहीं चलेगा। आज मैं अपने तो लाया नाश्ता? रास्ता ऐसे बेवकूफ तुम्हारे साथ रहते हैं, इससे ठीक तो माल पानी है। वो यहाँ रहता है ना, ये वहाँ कुछ करता थोड़े दिन, बस घर का काम करता है, दिन भर घूमता है, बीड़ी सिगरेट गांजा पीता है, यही करता है। शाही नशेड़ी। और क्या? ठीक है स्वामी हमारे लिए जी, खाना आप बनाता है। परेशान मत हो, कहीं बेटी आ जाएगी तो। अच्छा, बेटी आ जाएगी तो क्या होगा? वो आएगी नहीं, वो तो 3 बजे आएगी, और घड़ी में 2:30 बज रहे हैं, तब तक तो बहुत। इधर आओ, ये बताओ चाय बना कर लाया? चाय? हाँ चाय? हाँ चाय। चाय वाय ना मिली? क्यों नहीं मिलेगी? एक बारे चाय ना मिले कि भैंसिया गरमाना है। जब ऐसी बात है तो पड़ोस से दूध ले लेता। सब दूधे मटेरी दे आए। देखो दूध डेयरी में दूध देकर आए हैं। हाँ सब हो गए। तो ऐसा करो, तुम जाओ काली चाय बना कर लाओ। काली चाय? हाँ ठहरो, लेकिन उसमें क्या क्या डालना होगा जानते हो? नहीं हम तो कलुई कबो बनाओ भाई। नहीं भाई
नहीं बनाया। देखो पहले पानी डालना, उसके बाद थोड़ा सा चीनी डाल देना, पानी डाल दे, थोड़ा चीनी डाल देना, चीनी डाल दे, और थोड़ा सा अदरक खून कर डाल देना, अदरक खून के डाल दे, अब थोड़ा सा काली मिर्च खून कर डाल देना, काली मिर्च खून के डाल दे, अब थोड़ा सा नमक डाल देना। थोड़ा सा नमक डाल दे। जाओ बना कर लाओ। नमक कितना डाल दे? 1 पौवा डाल दे। हाँ सही कहता है। क्या नमक की चाय पीना है क्या? तो बता दो, नहीं जाना तो हम भूल जाए। अरे थोड़ा सा डालना, कितना ऐसे बनाओ, और कम कम और कम कम, हिलाता है कम नहीं कर, और कम, हाँ इतना सा, हाँ एक तरह बनाए जा, अपने हम भूल जाते इतना डाल। ऐसे वहाँ बनाए रहेगा। हाँ इतना बनाए जा। ठीक है जाओ बना कर। इतने रही ना? हाँ हाँ बता जा। क्यों बे गंवार कहीं के? चुप चुप चुप। हम इतने दिनों के बाद आए हैं, अपनी पत्नी से कुछ बोलना बतियाना चाहते हैं, तुम सारे बार बार आ जाते हो। हट हट। स्वामी जी ये सब तो बात में हो जाएगा। देखो आप सफर से चल कर आए हैं, आप थक चुके होंगे, इसलिए आपका हाथ पैर सर दबा देते हैं। हाँ स्वामी जी, स्वामी जी अरे काहे काहे देखो सरिया के पीछे टांगा हुआ है। बागी बागी